40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। हुसैन की शक्ल देख के मुझे पता लगा तकब्बुर होता क्या है। मुझसे कसम ले लो। हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। मार्को रूबियो को कहा होगा कि देखें जनाब ये आ गए हैं, ये आप देखें इन्होंने क्या हालात ख़राब कर दिए हैं यहाँ पे, देखें ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। मार्को रूबियो को कितना को प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और ये कमजोर इनकलाब और ये हुकूमत को पता नहीं, ये लगता है कि बड़ा मजबूत इनकलाब जो है वो हमारे पास आ गया है। दूसरी बात ये है कि जो अवामी लीग है उसकी भी इस इनकलाबियों से ये जो अब सेटअप है उससे ज्यादा, दुगनी नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा पॉपुलैरिटी अभी भी अवाम में मौजूद है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। हाँ। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। इना वाजिद नहीं फरार हुई, एक खास बयानी और नजरिया था जो फरार हो गया। लानत है हर उस आदमी पे जिसे किसी कौम की कोई जिम्मेदारी मिले। ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अच्छा, ये जो इंडिया अगर स्मार्ट प्ले करता तो इंडिया फ्यूचर की बात करता, बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट की बात करता। इस तरह के बयानात और इस तरह की धमकियां जो लगाते रहते हैं। अब आप इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है उसको देखें और बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश का ऐसे ही है कि बकरी जो है वो शेर को धमका रही है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की फैक्ट्री में ताले लगते देख दोस्तों यूनिस सरकार के होश उड़ गए हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी दोस्तों बांग्लादेश की हालत बनने की जगह दोस्तों बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने लगे हैं। तो दोस्तों ये पाक मीडिया का रिएक्शन है, तो आप लोग ये रिएक्शन वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इस समय दोस्तों बांग्लादेश का हालत खराब है, तो आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन देखिए क्या चल रहा है दोस्तों इस समय पाक मीडिया में। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टेयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, और इंडिया क्या बांग्लादेश को सपोर्ट करे क्योंकि ऑलरेडी 120 करोड़ का बजट दे चुका है। डॉक्टर यूनिस की बात करते चलें तो वो बंगला के ही नहीं पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स में तो उनको बड़ी एक इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। उनकी माइक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी उन्होंने मिलियंस ऑफ विमेन को पॉवर्टी से निकाल के वो प्रॉस्पेरिटी में लाए। तो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है जी डॉक्टर यूनिस को, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ, तो जिसका टक्का इतना स्ट्रॉन्ग था अब वो टक्का ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं वन बाई वन एड्रेस करता हूँ। हाँ। सबसे पहला तो रीजनलिज्म की, आपने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं यूरोपियन, तो जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है, अभी एकदम हाँ। जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ। तो यही तो बड़ा चेंज आया ना। किस चीज में? यही कि आपने कहा कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त है। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊँ। हाँ। ये
सारे मुल्क के जो वजीर आजम है हाँ। वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करता है तो सफारती तौर पे वो करता हाँ। है, और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये Proper channel से, proper foreign channel से ministry बात बात करना, नहीं कर रही है। foreign ministry, तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता हाँ, है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। 71 से लेके अब तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश मैडम बस वो पॉलिटिकली क्लैशेस थे। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो कन्फेडरेशन चाहता था पॉलिटिकल, वो बेसिकली तो अपनी ऑटोनॉमी चाहता था ना प्रोविंशियल, तो वो कंप्रोमाइज़ हो जानी थी उस पर स्टेट, और काफ़ी सारे मुहर्रिकात थे जिसमें इंडिया ने बड़ा एक रोल प्ले किया। मुक्ति बहिनी में बेसिकली उन्होंने वो पूरी, आपको पता है एक सिस्टम था, वो प्लान्ड था सारा, और वो ओवरनाइट था नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस था, फॉल ऑफ ढाका जिसको हम कहते हैं। तो पाकिस्तान को तो बड़ा लॉस हुआ है, और आज भी हम बड़े उस दुख से गुजरते हैं जब भी बांग्ला फॉल ऑफ ढाका हमारे जहनों में आता है। जी शेख हसीना वाजिद के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमने आपको आज़ादी लेके दी। अच्छा, ये जो इंडिया अगर स्मार्ट प्ले करता तो इंडिया फ्यूचर की बात करता, बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट की बात करता। इंडिया जिस तरह India has an edge over Pakistan in terms of supporting Maldives and Sri Lanka. India definitely has an edge over Pakistan in supporting, engaging or having a bilateral relation with Bangladesh. हम शायद उस पैमाने पे चीजें ना कर सकें, लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने दो काम किए, एक सपोर्ट की, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ वो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की, जिसका नुकसान ये हुआ कि वो हसीना वाजा जो है वो एक नया एक सारे का सारा सिनेरियो ड्रॉ हो गया। दिस इज अ रियल, दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज अगर DGISI वहां पे मौजूद हैं तो वो क्या कर रहे होंगे? फॉर एग्जांपल, क्या वो ये बात कर रहे होंगे कि हमें इंडिया के खिलाफ मास्क खोलना है? ऑब्वियसली नो। क्या वो ये बात कर रहे होंगे कि हमें बायलैटरली अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए? यस। क्या इसके ऊपर भी बात हो रही होगी कि बांग्लादेश, इफ ही इज हियर देयर, अगर वो वहां पे हैं, कि ही रीच्ड बांग्लादेश बिफोर पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप कुड हैव रीच्ड देयर। और ये चीज अमेरिकन्स भी करते थे। कहा जाता है कि 9/11 के बाद CIA पहले अफगानिस्तान में उतरी थी और स्टेट डिपार्टमेंट बाद में उतरा था। सो क्या इंडिया इसको इस एंगल से देख रहा है? यू नो, देयर आर सिनेरियोज, आप सिनेरियोज बनाते हैं। क्या बात कर रहे होंगे? कह रहे होंगे कि हम अमेरिकन के साथ मिलके इस बात पे इंगेज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने मार्को रूबियो को शिकायत लगाई है बांग्लादेश की। शिकायत ये लगाई है कि जी देखें ये आ गए हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं ना, मार्को रूबियो को कहा होगा कि देखें जनाब ये आ गए हैं, ये आप देखें इन्होंने क्या हालात ख़राब कर दिए हैं यहाँ पे, देखें ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। मार्को रूबियो को कितना को प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना? मार्को रूबियो तो इस चीज से गर्ज होगी कि इज बांग्लादेश स्टैंडिंग इन लाइन विद अस और नॉट? क्या बांग्लादेश हमारे साथ लाइन में खड़ा हो रहा है कि नहीं? बांग्लादेश विल डेफिनेटली स्टैंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। बांग्लादेश जो है और पाकिस्तान जो है वो इस पे बात कर रहे होंगे, हाँ जी, कि सार्क को रिवाइव करना चाहिए। अगर DGISI वहां मौजूद है, आई डोंट नो, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई बुरी ऑप्शन है। सार्क को रिवाइव करना चाहिए। अगर इंडिया को हक है कि वो अपनी मर्जी से जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जिनके ऊपर इंडिया का कंट्रोल हो। अब प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान वो चीजें मानता नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, बराबरी की बुनियाद पे चलो। इंडिया कहते हैं नहीं, हम डिक्टेट करेंगे क्योंकि हम बड़े हैं, यहाँ के हम बड़े हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखे होंगे किस प्रकार दोस्तों बांग्लादेश की फैक्ट्री में ताले लगते देख यूनिस सरकार के दोस्तों होश उड़ गए हैं, और बांग्लादेश के मजदूरों को दोस्तों जो कंपनी में काम करते हैं, कपड़े कंपनी में, उनको दोस्तों सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी दोस्तों बांग्लादेश का हालत इस समय बहुत खराब चल रहा है, और दोस्तों भारत से दुश्मनी अब बांग्लादेश को पता चल गया कि कितना महंगा पड़ रहा है, और बांग्लादेश के मजदूर दोस्तों अपने मांगों को लेकर रोड पर उतर आए हैं और हड़ताल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों बांग्लादेश की यूनिस सरकार अब पाकिस्तान पे जाके दोस्तों मदद की भीख मांग रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश की कैसा मदद कर सकता है? एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या ही उम्मीद दे सकता है? वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान के मंत्री IMF के पास जाके लेटे रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं। पाकिस्तान का हालत पाकिस्तान के मंत्रियों से नहीं संभल पा रहा है,
और वो बांग्लादेश को संभालने चले। जिस तरह दोस्तों पाकिस्तान का हालत खराब है, उसी तरह दोस्तों अब बांग्लादेश का भी हालत खराब होने वाला है। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमला हो रहा है, जिससे दोस्तों भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ व्यापार करना बंद कर दिया था। अब ट्रंप के आने के बाद दोस्तों बांग्लादेश में दी जाने वाली आर्थिक मदद को दोस्तों रोक लगा दिया गया है। यूनिस सरकार को दोस्तों चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अब बांग्लादेश को पता चलेगा कि भारत से दुश्मनी लेना कितना महंगा पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश भारत पर 95% निर्भर रहता है। शेख हसीना अपने 15 वर्षों के शासन में दोस्तों भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखा था, लेकिन दोस्तों शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब मोहम्मद यूनिस सरकार दोस्तों पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद दोस्तों अब यूनिस सरकार अजीबो-गरीबो फैसला ले रहा है। भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान अब बांग्लादेश पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। अब दोस्तों बांग्लादेश में भारत विरोधी आतंकवादी समूह को बांग्लादेश में पाला जाएगा और उन्हें पनाह दिया जाएगा। पाकिस्तान से दोस्ती करके दोस्तों अब बांग्लादेश भी कंगाल होने वाला है। कर्ज में डूबे बांग्लादेश के मंत्री की जेब में दोस्तों बिजली बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। बांग्लादेश की यूनिस सरकार को पता चलेगा कि भारत से दुश्मनी लेना हमें कितना महंगा पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को ये पाक मीडिया रिएक्शन कैसा लगा, आप लोग दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।